हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का जूता लेकर आई हूँ। बहुत अलग और यूनिक है। और फ्रेंड्स आज हम इसको मोतियों से बनाने वाले हैं। तो पहले आपने इसके अंदर कुछ मोतियाँ डाल लेनी हैं। कम से कम 30 से 40 मोतियाँ डाल लीजिए। उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने ये पता करना है कि कितने नंबर का बनाना है। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको 6 से 7 नंबर का जूता बताती हूँ। तो मैंने इसमें 12 फंदे लिए हैं। हम इसे पंजे से स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी ने बड़ा बनाना है तो वो 14 फंदों से स्टार्ट करे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 12 फंदे लिए हैं। पंजे से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट रो बुनेंगे हम सीधी। और देखिए, मेरा सिलाई नंबर है 11। और मेरा देखिए शाइनिंग वाला वूल है वर्धमान का। और देखिए स्टार्ट कैसे करना है। तो फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स, आपने पूरी रो आपने पहले सीधी बुननी है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह के जूते मैंने बताए हैं जो पंजे से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग अलग है। मोतियों से भी काम करेंगे और ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सैंडल स्टाइल जूता है ये। तो देखिए, सारे फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। ये फर्स्ट रो थी। अब देखिए आ गए हैं बैक में यानी पीछे। तब आपने अब भी फ्रेंड्स सारे 12 फंदे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फ्रेंड्स आपने 12 फंदे फिर से बुने। अब देखिए सीधी तरफ आ गए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए एक फंदा आपने यहाँ बढ़ाना है, एक फंदा यहाँ बढ़ाना है। दोनों किनारों पे हम जब आगे आएंगे तो एक एक फंदा बढ़ा के हमने 28 फंदे करने हैं। अब फ्रेंड्स अगर किसी ने बड़ा बनाना है 8 और 9 के लिए तो वो 32 फंदे कर ले आगे, यानी 4 फंदे उसके बढ़ जाएंगे। तो देखिए 2 फंदे मैंने सीधे बुने, एक फंदा मैंने बढ़ा लिया। इसके बाद हमने फंदे, ये जितने फंदे हैं इसको बुनना है, लेकिन एक फंदा हमने इस किनारे पे भी बढ़ाना है। ये तो बहुत इजी सा है। अभी यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लिया तो 12 फंदों से अब हमारे फ्रेंड्स दोनों किनारों पे जब हमने एक एक फंदा बढ़ाया तो हमारे 14 फंदे हो गए हैं। तो आपने इन सारे फंदों को बैक में उल्टा उल्टा ही बुनना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब सीधी तरफ आ गए हैं। फिर से आपने एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए 2 हो गए ना। अब ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक फंदा बढ़ाइए, 14 15 16। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखिए दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ाकर 28 फंदे करने हैं। तो मैं ये 28 फंदे कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों किनारों पे 28 फंदे कर लिए हैं एक एक बढ़ा करके। और इस तरह से इसका लुक आया, ये देखिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ से हमने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है और मैंने आपको बताया था कि इसमें मोती डालना है। तो अभी आप थोड़ा पीछे करके पहले देखिए आप क्या करेंगे। डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से गिनने हैं 1 2। 28 फंदों के बाद आपने करना है 2 3 4। आपने 4 फंदे सीधे बुने। अब आपने क्या करना है, एक जाली डालनी है और इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनना है इस तरह से। फिर से आपने 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे, एक जाली डालिए
और फिर आपने बैक लूप से 2 फंदों को सीधा बुनना है। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और एक जाली डालिए और बैक लूप से यानी कि देखिए इस तरह से आपने सीधा बुनना है। फिर से आपने 1 2 3 4 सीधे और फिर आपने एक धागा आगे करके जाली डाल के इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से चारों फंदों को सीधा सीधा बुनना, यानी कि हमारी इसके अंदर जालियाँ पड़ गई हैं। तो देखिए 28 फंदों में कितनी जालियाँ आएंगी, एक के बाद 2 4 के बाद ये देखिए 2 3 4, हमारी 4 जालियाँ आ गई हैं फ्रेंड्स। देखिए अब क्या करेंगे, अब आपने देखिए जब आप पीछे आएंगे ना फ्रेंड्स, तो जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं बस आपने वैसे बुनने हैं। मतलब आपने सारे फंदे उल्टी सिलाई में उल्टे बुनने हैं और जो जाली वाला फंदा है उसे भी उल्टा ही बुनिएगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए अब तो इजी है ना। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। इस तरह से हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई, उल्टी तरफ उल्टा बुन लिया है और 4 जालियाँ पड़ गई हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, ये जो आगे पीछे वाला फंदा है ना इसको आगे लेकर आइए, इस तरह से सिलाई पे रखिए और अब आपने बैक लूप से इन 2 फंदों को सीधा बुनना है। आपने सीधा बुन दिया, अब आपने एक जाली डाली, एक फंदा सीधा बुनिए, फिर से जाली डालिए और बैक लूप से इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनिए इस तरह से। फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है और अब आपने देखिए पीछे वाले फंदे को आगे लेकर आइए और आगे वाले फंदे को पीछे ले जाइए और फिर आपने बैक लूप से 2 फंदों को सीधा बुनना है। फिर आपने एक जाली डालनी है, एक सीधा, फिर से जाली डालिए और इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से 2 जालियाँ आ जाएंगी। अब आपने फिर से देखिए एक फंदा सीधा बुनिए, फिर आपने पीछे वाले फंदे को आगे और आगे वाले फंदे को पीछे लेकर आना है इस तरह से। फिर आपने बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ बुनना है, एक जाली डालनी है, एक फंदा सीधा और फिर आपने एक फंदा सीधे के बाद एक जाली डालिए और 2 फंदों को बैक लूप से ही सीधा बुनना है। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, देखिए एक फंदा सीधा, फिर आपने पीछे वाले फंदे को आगे और आगे वाले फंदे को पीछे लेकर आना है इस तरह से। और फिर आपने दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुनना है, एक जाली डालनी है, एक फंदा सीधा बुनना है, फिर आपने एक जाली डालनी है और इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनना है। लास्ट के फंदों को सीधा बुन दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए हमारी आगे की ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। बैक पर आ गए हैं यानी पीछे, तो अब आपने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। फ्रेंड्स मैं इस उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर कर आगे आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए एक जाली 2 जालियाँ पड़ गई हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए आगे से 3rd सिलाई है या समझ लीजिए 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 5वीं सिलाई है ये हमारी। अब देखिए यहाँ से 2 3 4 के बाद फ्रेंड्स ये जो आपका 5वां फंदा है ना, आपने इसको बुनना है और देखिए ये जो एक मोती है ये लेकर आना है अपने इधर। अब आपने देखिए एक मोती आपका आगे आ गया है और अब आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे लाना है और आगे कर देना है, यानी कि ये आगे आ जाएगा
और इसे छोड़ देना है। और अब आपने फिर से फंदे गिनने हैं, 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स जो बीच का फंदा है ना, देखिए जाली का जो हमने 3 बुने थे, इस फंदे पर आपने मोती लाना है। तो आप इस तरह से बुनेंगी और फिर आपने मोती को अंदर से इस तरह से पास करना है। ये आ जाएगा आपका अंदर, फंदे के अंदर से इस तरह से। अब फिर आपने इसको आ गया। अब आपने फिर से गिनने हैं, 1 2 3 4 5। 5 के बाद फ्रेंड्स आपने छठे फंदे में मोती डालकर बुनना है। यानी पहले ये निकाला और अब आपने देखिए मोती को इसके अंदर से, फंदे के अंदर से इधर ले आइए। ये है ना, इस तरह से ये आ गया। आप इसको छोड़ दीजिए और टाइट करके फिर से बुनिए। 1 2 3 4 5। और ये छठा फंदा है मेरा, बीच का फंदा, उस पे मैंने बुनना है और मोती को अंदर से, इसके फंदे के अंदर से पास इधर कर दीजिए। तो ये अंदर आ गया। अब आपने फिर सारे फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मोती के साथ लुक आया है। ये देखिए, आपके इस तरह से 4 मोती पड़ गए हैं। अब आपने क्या करना है, उल्टी तरफ है तो पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से लुक आ गया है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, देखिए बस हमने इतना ही डिज़ाइन बनाना है, लेकिन अब हमने जगह चेंज करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए 2 3 4 5 6 7। अब हम फ्रेंड्स 7 फंदों के बाद इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो अब एक जाली डालिए और इन 2 फंदों को आपने बैक लूप से इस तरह से सीधा बुनना है। अब आपने फिर से एक के बाद देखिए 2 3 4 फंदे सीधे। फिर आपने क्या करना है, एक जाली डालनी है और बैक लूप से ही इन 2 फंदों को सीधा बुनना है। फिर आपने 1 2 3 4। और अब आपने फिर से धागा आगे करके इन 2 फंदों को बैक लूप से बुनेंगे और एक जाली भी पड़ जाएगी। तो अब ये हमारा जो डिज़ाइन है बीच में 3 बार आएगा। और बाकी के फंदों को अब आपने 1 2 3 4 के बाद आपने फ्रेंड्स इन सबको एक ही साथ बुन लीजिए, 5 6 7। जैसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 4 आए ना, 1 2 3 4, ऊपर हमारे 3 आएंगे बस। ये 1 2 3 जालियाँ ऊपर बीच में पड़ेंगी। अब देखिए पीछे आ गए हैं तो सारे फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई बुन ली है उल्टी उल्टी। अब आगे आ गए हैं। अब देखिए फिर से इसी तरह रिपीट करेंगे, 2 3 4 और 5। अब आपके ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब आपने फ्रेंड्स फिर से इस धागे को आगे लाना है, इस वाले फंदे को पीछे वाले को, और पीछे वाले फंदे को आगे लेकर आना है। तो हमने ले लिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक जाली डाल दीजिए। इस तरह से इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनिए। इस वाले फंदे को सीधा बुनिए, एक जाली डालिए और बैक लूप से अब इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दीजिए इस तरह से। फिर से आपने एक फंदा बुनना है और देखिए आगे वाले फंदे को पीछे, पीछे वाले फंदे को आगे लेकर आइए इस तरह से। और जब आप लेकर आएंगे पहले जाली डालिए, इसके बाद आपने बैक लूप से ही इस फंदे को पीछे से बुनना है। इस तरह से बुन दिया। फिर आपने एक जाली डालनी है और इस फंदे को आपने
सीधा बुनना है, फिर जाली डालनी है और इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनना है इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बुनिए। अब आगे वाले फंदे को पीछे और पीछे वाले फंदे को आगे लेकर आइए इस तरह से। धागा आगे कीजिए, धागा आगे ज़रूर कीजिएगा वरना फ्रेंड्स आपका एक फंदा नहीं बनेगा और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। देखिए एक जाली पड़ गई यानी एक फंदा बढ़ गया। फिर आपने एक धागा आगे करना है और इन 2 फंदों को बैक लूप से इस तरह से, तो फिर देखिए जाली पड़ जाती है। फिर इसके बाद आपने, यह पड़ गई जाली, अब आपने सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स। ये देखिए अब सारे फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए हैं और अब मैं उल्टी तरफ आ जाऊंगी। देखिए इधर आ गए हम बैक साइड में। आपके जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस उन्हें वैसा बुन लीजिए, यानी पूरी सिलाई उल्टी बुनकर आगे आकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से पूरी सिलाई बुन ली है और देखिए इस तरह से इसका लुक आता जा रहा है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब फ्रेंड्स देखिए आपके 6 फंदे हैं। अब आपने देखिए ये आपका 6 के बाद ये आपका सेंटर का फंदा है, तो आपने क्या करना है, इस सेंटर के फंदे पर 6 के बाद देखिए यहाँ 6 के बाद ये 7 के बाद आपने फ्रेंड्स क्या कहते हैं लगाना है। ये देखिए एक फंदा, एक मोती लेकर आइए। ये हमारा जो सेंटर का फंदा है इसको बुनिए और मोती को इसके अंदर से इधर की साइड पास कर दीजिए इस तरह से। देखिए ये आ गया। अब आपने फिर फंदे गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए अब आपके फंदे। अब देखिए ये हमारा सेंटर का है, तो हम इस सेंटर पे ही मोती लेकर आएंगे इस तरह से। आप इसको बुनिए एक बार और इस मोती को अंदर ले आइए इस तरह से। ये देखिए अंदर आ जाएगा और ये अंदर आने के बाद पहले फंदे के से अंदर लेकर आइए और इसको इधर ले आइए। ये आ गया आपका। अब आपने फिर से 1 2 3 4 5 के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये जो आपका सेंटर का फंदा है ना, ये वाला, ये देखिए ये सेंटर है, इसके ऊपर आपने एक मोती लेकर आना है। बाकी के सारे फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए ये आपका देखिए सेंटर का फंदा था और ये भी आपका एक सेंटर का फंदा था, ये भी सेंटर का, तो मतलब 3 डिज़ाइनों में 3 और 4 डिज़ाइनों में 4 मोती आएंगे। अब आपने सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। अब फ्रेंड्स उल्टी तरफ आ गए हैं तो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लीजिए। आगे आकर मैं आपको बता इस तरह से। अब हमारे देखिए ऊपर 3 मोती आ गए, यानी 3 बार डिज़ाइन हमने इस डिज़ाइन को बना लिया है। बस फ्रेंड्स आपने देखिए इस डिज़ाइन को ही रिपीट करना है, ये जो डिज़ाइन है। अब आपने देखिए एक, ये समझ लीजिए ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। अब थर्ड लाइन फिर हमने पहली लाइन की तरह बनानी है। बस इसी तरह से हमने इसमें आज डिज़ाइनिंग करनी है। देखिए 1 2 3 4। देखिए 4 के बाद मैंने ये फर्स्ट रो बनाई थी ना यहाँ पर डिज़ाइन की, 4 के बाद बनाई थी, तो आपने क्या करना था, धागा आगे करके बैक लूप से 2 फंदों को आपने इस तरह से बुनना था। तो आप इस तरह से आपने बुन लिया। फिर से आपने देखिए 4 फंदे सीधे बुनने थे, 1
2 3 4 4 फंदे सीधे थे, फिर धागा आगे करके मैंने बैक लूप से 2 फंदों को फिर से इसी तरह बुना था। तो मैं आपको ये फर्स्ट रो बता रही हूँ डिज़ाइनिंग की। फिर से 4 फंदे, 1 2 3 और 4, ये 4 हो गए। धागा आगे करके बैक लूप से फिर से 2 फंदे सीधे, फिर आपने 1 2 3 4, धागा आगे करके 2 फंदों को आगे से बैक लूप से सीधे, फिर आपने एक, ये जो आपकी फिर से फंदे रह गए बस इन्हें इसी तरह से बुन लीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके फिर से 4 फंदे आ जाएंगे। इस तरह से ये निकल गया था इस तरह। तो फ्रेंड्स इन्हीं लाइनों को रिपीट करना है। तो मैं इन लाइनों को रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अलग हो गए। अब आपने इन 2 फंदों को इधर से घटा देना है। तो अब आपके इधर की साइड 13 हो गए। तो ये दो हिस्से हो गए इसके, एक अलग और एक अलग। तो अब देखिए एक के बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, कैसे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हैं फ्रेंड्स ये। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इधर के फंदों को नहीं बुनिए, अभी इधर के फंदों को बुनेंगे। अब पीछे आ जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपने कोई सा फंदा नहीं घटाना, आपने सिर्फ फ्रेंड्स उल्टा ही फ्रेंड्स उल्टी तरफ है ना। तो देखिए मेरी 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब ये 13 फंदे ना फ्रेंड्स। तो देखिए अब क्या करेंगे, फिर से फ्रेंड्स आपने 2 फंदों को एक साथ बुनना है। यानी कि फ्रेंड्स आपने आगे से फंदे घटाने हैं। तो आपने इस तरह से फ्रेंड्स 7 फंदे घटाने हैं। तो आपकी सिलाई पे 7 ही फंदे रह जाएंगे। और जब ये एक तरफ की पट्टी बन जाएगी 7 फंदों की, तो आपने दूसरी तरफ भी इसी तरह घटाना है। अब कितने फंदे हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, एक फंदा घट गया ना। अब आपने फिर से इन 12 फंदों को ही उल्टा बुनना है। वैसे तो फ्रेंड्स ये जूता जो है, ये 5 सिलाइयाँ जो आती हैं गले की उस पे बनता है, क्योंकि उसमें हम सोल भी साथ में बनाते हैं। लेकिन उसे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको बनाना, इसलिए मैं इसे बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ। आपने फिर से इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है। अब कितने बचेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे 12 फंदे रह गए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप इस पे 7 फंदे कर लीजिए। और जैसा इधर का बनाएंगी, इधर भी घटाते घटाते 7 फंदे कर लीजिए, तो दोनों तरफ की पट्टी तैयार हो जाएगी। तो इतना काम कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए इधर के फंदे घटा लिए और 7 फंदे रह गए हैं साइडों के। और देखिए इधर से भी बिल्कुल इसी तरह से घटाया, तो ये देखिए वी शेप आ गया है, कुछ अलग अलग हो गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने देखिए इसका सोल बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ से 12 फंदे उठाइए। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 10 फंदे उठा लिए हैं। 2 फंदे देखिए इस तरह से उठाते हैं, फंदे ऐसे ही रखना है। और फिर आपने इस तरह से सिलाई से फंदे निकालने हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, एक फंदा और उठा लीजिए, यहाँ से उठाइए। इस तरह से 12 हो गए हैं ये।
अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से क्या 12 फंदों को पहले सीधा सीधा बुनना है। ये उल्टी तरफ है तो उल्टा उल्टा बुनिए। 2 3 4 5 6 7 7 के बाद देखिए ये वाले उनसे बुनना था। 8 9 10 11 और ये 12। अब आपके 12 बंदे हो गए ना फ्रेंड्स। तो अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ की जो चैनें हैं ना, ये चैन यहाँ से फंदे उठाइए इस तरह से। ये आपने उठा लिए। अब ये आपके 13 फंदे हो गए, सीधी तरफ हैं। 13 फंदों को सीधा सीधा बुनिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपके 13 फंदे थे। अब आपने फिर से यहाँ चैन में से एक फंदा उठा लीजिए इस तरह से। अब ये 14 हो गए। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है आपने देखिए जब आप अब 14 फंदे बुन लेंगी तो एक फंदा यहाँ से उठाइए, फिर ये आपके 15 हो जाएंगे। 15 बुनेंगे तो एक फंदा यहाँ से उठाइए ना, मतलब आपने 28 फंदे दोनों तरफ से उठाने और इसी तरह से शेप आएगी पीछे की। तो इस तरह से तो ईजी है ना फ्रेंड्स। इसमें स्टेप थोड़े से ज़्यादा हैं इसलिए मैं आपको हर स्टेप बता रही हूँ, आपने अच्छे से फॉलो करना है। तो देखिए मैं ये पूरे फंदे बुन लेती हूँ। ये वाली सिलाई और कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम 28 फंदे कर कर फिर आपको बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो ये देखिए ये फंदा भी बुन लिया। अब आपने देखिए यहाँ एक चैन है, ये दिख रही है, ये यहाँ से फंदा उठाइए इस तरह से फ्रेंड्स। दोनों किनारों पे से फंदे उठाते जाइए, 28 फंदे कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँ फ्रेंड, इस तरह से मैंने दोनों तरफ से फंदे उठा उठा के बुन लिए हैं। और देखिए जैसे मेरा ये आगे का तना हिस्सा पंजे का, ऐसे ही मैंने बैक पे भी बना लिया है। देखिए इस तरह से इसका लुक आया और देखिए कितनी फिनिशिंग और खूबसूरती से बना है। 28 फंदे हो गए हैं फ्रेंड्स। अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ से फिर से आपने समझना है। तो देखिए ये मैं आपको गिन के दिखाती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये 27 और 28 है फ्रेंड्स। तो आपने देखिए 26 ये हो गए, 27 28 ये हो गए। तो आपने क्या करना है, इन दो फंदों को पहले एक साथ बुनिए। तो ये हो गए 27 फंदे। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, एक फंदा यहाँ से उठा लीजिए, यानी कि फ्रेंड्स एक घटाएंगे और एक उठाएंगे तो 28 ही फंदे रखने हैं आपने। इस तरह से आपने ये सारे फंदे यहाँ तक इसी तरह से बुनते चले जाना है। फंदे आपके 28 रहेंगे, पहले घटा दीजिए तो 27 रह जाएंगे, फिर उठा लीजिए तो फिर 28 हो जाएंगे। बस इसी तरह से हमने जहाँ तक हमने आगे का बनाया है वहाँ तक बनाना है। जब हम सोल को भी उन 7 फंदों से मिक्स कर देंगे, उसके साथ बुनने लगेंगे, तब हम आगे का प्रोसेस बताएंगे आपको। एक बार ये वाली पूरी लाइन अच्छे से और देख लीजिए कि कैसे घटाएं और फिर कैसे उठाएं, उसके बाद रिपीटिंग है। तो देखिए लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं, तो मैं इन 2 फंदों को घटा लेती हूँ पहले इस तरह से। एक फंदा कम हो गया, अब क्या करें, अब यहाँ से फंदा और उठा लें। अब तो बराबर हो गए ना,
अब तो टेंशन नहीं है, बस इसी तरह से आपने इन सारे फंदों को, जहाँ तक आपकी सिलाई है ना, यहाँ तक आप इसे बुनिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। वो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पीछे का देखिए आधा सोल तैयार हो गया है। मतलब अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपने फंदे, जो आपके 7 फंदे थे ना, इसको सिलाई पे ले लीजिए। 2 3 4 5 6 ये ले लिए और इस धागे को निकाल दीजिए। अब ये जो आपके 7 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, अब आपने इसके साथ इसे मिक्स कर लीजिए, यानी इसके साथ मिला करके बुनेंगे इस तरह से, और इसे यहाँ पर हम लॉक कर देंगे इस तरह से। तो अब ये हमारे आगे पीछे के दोनों तरफ के फंदे आ जाएंगे। तो आपने देखिए इस तरह से बुनना है, इन 7 फंदों को इस तरह से बुनिए। धागा पीछे कर दीजिए, उतार लीजिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आपने ये फंदे मिक्स कर लिए। अब आपने देखिए यहाँ एक है ना बॉर्डर की पट्टी बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 फंदे आपने उल्टे बुने, धागा पीछे कीजिए। ये सारे फंदे अब आपने फिर से सीधे सीधे बुनने हैं, ये इस तरह से। ये देखिए ये बीच के मेरे 28 फंदे हैं जो पीछे से आ रहे हैं, और साइडों के हमारे 7 फंदे हैं। तो इन सब को हम एक साथ मिला लेंगे और अब इसे थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स हाँ, जिसका बड़ा पैर है, जिसने ज़्यादा फंदे डाले हैं, वो यहाँ पे 7 नहीं, उनके थोड़े ज़्यादा फंदे बचेंगे। तो आपने थोड़े ज़्यादा फंदे रखने हैं। अगर 32 करें हैं तो दोनों किनारों पे 2 फंदे, यानी मेरे 7 बढ़ते हैं, आपके 9 फंदे बचेंगे। ये बुन दिया। इसके बाद आपने इन फंदों को भी बुनना है। तो या तो सिलाई पे ले लीजिए या आप ऐसे भी बुन सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये एक आ गया, धागा निकाल दीजिए, ऐसे बुन लीजिए। फिर आपने ये दूसरा फंदा बुना, धागा निकाल दीजिए, या तो सिलाई पे लेके बुन लीजिए, हम ऐसे ही बुन लेते हैं फ्रेंड्स। तो 2 हो गए, ये 3 हो गए। 3 के बाद फिर से इसको निकाल दीजिए, 3 फंदे आ गए। अब ये हमारा चौथा फंदा है, इसे भी निकाल दीजिए। फिर आपने ये 5वां फंदा है, इसे निकाल दीजिए, इसे भी निकालिए। अब 2 फंदे रह गए, इन दोनों को भी बुन लेते हैं। 5 के बाद ये 6 और ये लास्ट वाला फंदा 7। इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखिए सारे फंदे एक साथ कर लिए ना। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से अब आपने ये बना लिया आपने यहाँ से। अब देखिए एक था ना, तो ये 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, बाकी के सारे फंदों को ऐसे ही बुनना है। अब आपने उल्टा उल्टा बुनना है। और अगर फ्रेंड्स किसी को बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइनिंग चाहिए स्वेटर के लिए, तो मेरे फर्स्ट चैनल मिस क्रोचेट पे जाएं और देखें। आजकल मैं बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन वहाँ क्रोशिया के, निटिंग के अपलोड कर रही हूँ, आप वहाँ से डिज़ाइन देख सकती हैं। और अगर किसी कोई बैग बनाने में इंटरेस्टेड है, किसी को बैग बनाना है छोटा बड़ा, तो मेरा जो एक चैनल है नया यान फैंटेसी, उस पर जाके देखें। आजकल बैग के बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन वहाँ भी अपलोड हो रहे हैं, आप वहाँ से जो चाहें देख सकती हैं। लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं उसको फ्रेंड्स। बिल्कुल न्यू चैनल है, तो आप प्लीज़ उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि अगर आपने बैग बनाना हो तो आप उसमें से देख सकती हैं। मैं बहुत ईजी तरीके से समझाती हूँ, ताकि जो हमारे बिगनर्स हैं वो भी अच्छे से बना लें। अब आपने देखिए सारे फंदे उल्टे बुनने हैं।
लास्ट वाले को पीछे कीजिए और इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स फिर से देखिए 4 फंदे तो हैं आपने उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ये 2 लाइनें आई हैं ना, ये देखिए ये 1 और 2, इस तरह से आपने फ्रेंड्स यहाँ 14 लाइनें डालनी हैं। तो मैं ये 14 लाइनें डालकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पे लाइनें बना ली हैं और 14 हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फंदे गिनने हैं। कितने फंदे गिनने? ये 4 हो गए ना, धागा इधर कीजिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 फंदे हो गए फ्रेंड्स। देखिए एक साइड के गिन लेते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब कितने फंदे बचे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप इस एक इधर ले लीजिए, 15 फंदे हो गए। ये एक साइड के 15 फंदे। अब आपने फ्रेंड्स इन 2 फंदों को इस तरह से यहाँ से सीधा बुनिए। यहाँ से गिनिए भी, ये 14 हो गए। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखिए इन 2 फंदों को गिन लीजिए 11। एक साथ बुन दीजिए, ये हो गए 11। बीच के 11 फंदे। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 फंदे हो गए इधर के, 15 इधर के, 15 इधर के, बीच में 11 फंदे हैं। तो आपने क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदा फ्रेंड्स इसके साथ मिला करके बुन दीजिए। ये हो गए 11 इस तरह से। तो देखिए फिर से आपने इनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11वें फंदे को इनके साथ मिला करके बुनिए 11। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने सारे फंदों को, इधर आएंगे जब इधर बुनेंगे तो इससे मिला के बुन लीजिएगा, इधर आएंगे तो इससे मिला के बुनिएगा। तो आप सारे फंदे बुन लीजिए। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों तरफ से देखिए पीछे के ऊपर की एड़ी का हिस्सा बना लिया है, और इस तरह से मेरे सिर्फ 11 फंदे रह गए हैं देखिए। और ये बन गया है पीछे का, देखिए सोल कंप्लीट, ऊपर का हिस्सा कंप्लीट, पूरा जूता कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हमने फ्रेंड्स एक पट्टी बनानी है। तो देखिए वो कैसे बनाएंगे। यहाँ से आपने देखिए जब कि 11 फंदे रह जाना, तो आपने यहाँ से 7 फंदे बढ़ाने। 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 फंदे बढ़ा लिए ना फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से आपने बुनना है। 2 3 4, 4 के बाद देखिए 5 6 7, और इसको बुन लीजिए ये 8। इस तरह से ये हो गए ना। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर से आपने धागा पीछे करके इनको बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाले फंदे को आगे करके उल्टा बुनिए।
इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 फंदे हैं। आपने क्या करना है, इस वाले फंदे के साथ मिला करके 8वें फंदे को बुन दीजिए। अब आपने क्या करना है, धागा अपनी तरफ कर लीजिए और यहाँ से इस तरह से आपने इनको इस तरह से बुनना है। अब आपने पूरे अपने फंदे सातों के साथ सीधे सीधे बुनने हैं। बस लास्ट वाले फंदे को धागा आगे करके उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ फिर से आपने इन 7 फंदों को बुनना है। तो ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 7 और अब आपने फिर से इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है। 8वें फंदे को इस तरह से आपने बुन लिया, धागा अपनी तरफ कीजिए और अब आपने सारे फंदों को इसी तरह। तो फ्रेंड्स आपने जब आप इधर की साइड आएंगे तो आपने एक फंदे को साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। एक सिलाई और देखिए, बाकी के सारे फंदे बुनकर फिर मैं आपको बताऊंगी। धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर से आपने इस तरह से बुनना है। तो देखिए फिर किस तरह बुनेंगे, यहाँ से एक के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 और 8वें फंदे को इसके साथ मिला करके बुन दीजिए। 8 हो गए। तो आपने फ्रेंड्स इस तरह से सारे फंदे इसी तरह से बुनने हैं। तो मैं सारे फंदे बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने एक फंदा इधर से मिलाकर बुनी और इस तरह से ऊपर की पट्टी आ गई है। अब आपके फ्रेंड्स देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 फंदे हैं। तो अब आपने क्या करना है, इन 9 फंदों को फिर से आपने फ्रेंड्स सीधा सीधा बुना। अब हमने एक लंबी सी पट्टी बनानी है फ्रेंड्स, लेकिन हम इसके अंदर फ्रेंड्स अब हमने फिर से इन 9 फंदों को एक बार बुन लिया। अब हम बुन रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले फंदे को इस तरह बुनेंगे 9। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए बस इसी तरह से पट्टी बनानी, लेकिन बीच में एक एक मोती डालना है आपने। तो किस तरह से डालेंगे, देखिए 2 3 4 और ये एक 5वां फंदा जो है आपने अब एक मोती लाना है। ये एक मोती है ना, इसे यहाँ कर दीजिए और इस तरह से बुन लीजिए 5वें फंदे को। अब आपने चारों फंदे ऐसे बुनने हैं। तो एक मोती आ गया आपका। अब आप धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए। फिर आपने क्या करना है, देखिए फिर से आपने ये 9 के 9 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 5 के बाद ये 6 7 8, लास्ट वाला फंदा 9। अब देखिए फ्रेंड्स एक मोती आ गया था, 9 फंदे बुन लिए। अब फिर से हम आ गए तो एक के बाद देखिए 2 3 फंदे बुने। अब आपने क्या करना है, एक मोती लाना है 4थे फंदे पे, फिर एक फंदा बुनना है 5वां, फिर एक मोती लेकर आना है यहाँ इस तरह से। अब आपने सारे फंदे इस तरह बुनने हैं। तो अब आपके देखिए 2 मोती आ गए हैं इस तरह। अब आपने क्या करना है, अब आपने पूरी सिलाई फिर से इस तरह से ये देखिए सीधी सीधी बुननी है। बस फ्रेंड्स सीधा सीधा बुनना है, लेकिन बस एक मोती का जो यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन है ना, वो एक मैं आपको पूरा बता देती हूँ, बाकी का सारा रिपीट करेंगे इस तरह से। लास्ट वाले फंदे को धागा आगे करके बुनिए। फिर से फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ 1 2 के बाद आपने फ्रेंड्स फिर से एक मोती डालना है। अब आपके 3 मोती आएंगे, एक बुन लिया, फिर एक मोती और डालिए, यहाँ पे लेकर आइए यहाँ, फिर आपने एक फंदा बुना,
फिर आपने एक मोती और लेकर आना है। अब आपके 3 मोती आ गए हैं यहाँ। फिर आपने इसको बुनना है, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए इस तरह से। अब आपने सारे फंदे फिर से उल्टे उल्टे बुनने हैं। ये सॉरी सीधे सीधे बुन रहे हैं हम, तो सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। ये आपने बुन लिया, लास्ट वाले को उल्टा ही बुनिएगा, धागा अपनी तरफ। अब क्या करना फ्रेंड्स, अब आपने फिर से यहाँ देखिए 1 2 3 चौथे फंदे पे आपने मोती लेकर आना है यहाँ। फिर आपने एक फंदा बुनना है, फिर आपने एक मोती लेकर आना है। अब आपके 2 हो गए धागा। फिर आपने इन तीनों फंदों को ही सीधा सीधा बुनना है, 1 2, लास्ट वाले को उल्टा बुनिए। अब आपने फिर से फ्रेंड्स पूरे 9 फंदे इसी तरह बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाला फंदा 9। फिर आपने इसको पलटना है। पलटने के बाद अब एक मोती लेकर आना है, 2 3 4 और यहाँ। अब आपने फिर से इस तरह से एक मोती लेकर आना है और बाकी के फंदे बुनने हैं। तो हमारा जो मोतियों का डिज़ाइन पड़ेगा ना फ्रेंड्स, अभी दिखाती हूँ, वो आपने अपने आप रिपीट करना है इस तरह से। अब डिज़ाइनिंग जूता बनाएंगे फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी तो बड़ी बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि मुझे आपको हर स्टेप बताना पड़ा ताकि आपको कहीं कंफ्यूज ना हो और आप इजीली बना लें। इसलिए लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1 इस तरह से। अब आपने क्या करना है, अब आपने पूरी सिलाई अभी एक लाइन इसी तरह बुननी है। 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से फ्रेंड्स आपने पूरी सिलाई इसी तरह बुननी है, यानी कि जब आप एक लाइन डाल देंगे ना, उसके बाद एक लाइन के बाद फिर आपने इसी डिज़ाइन को बनाना है इस तरह से। धागा अपनी तरफ उल्टा करेंगे। फिर से फ्रेंड्स देखिए एक लाइन आ गई ना। अब आपने फिर से डिज़ाइन बनाना है मोतियों वाला, 2 3 4 और ये 5। इसके बाद आपने फिर से मोती डालना है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। करीब करीब मेरा जूता कंप्लीट ही होने वाला है। इसी डिज़ाइन को आप रिपीट देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए ये पट्टी बना ली है। ये देखिए 1 2 3 4 मैंने 1 2 3 4 5 बना ली हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसको इस तरह से आपने यहाँ पर जॉइंट करना है। तो पहले फ्रेंड्स आपने यहाँ से फंदे उठाने। वो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए पट्टी पे ये डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 इस तरह से ये 5 बन गए हैं फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने या तो फ्रेंड्स देखिए इसे बंद करके आप इनको इस तरह से यहाँ से सुई से सी लीजिए, और अगर आप फिनिशिंग से करना चाहती हैं काम, तो देखिए यहाँ से फंदे उठाइए। यहाँ से आपने फ्रेंड्स 9 फंदे उठाने हैं। यहाँ से आपने 9 फंदे उठाने हैं। तो देखिए एक है, मैंने एक उठाया है। यहाँ से देखिए 2 3 4 5। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इसको रिपीट कर लिया है। देखिए 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हमने इसको जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से जॉइंट करना है। तो आपने क्या करना है, इस साइड से आपने फंदे उठाने हैं 9। एक हो गया। यहाँ से देखिए
2, 2 के बाद देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9। अब आपके देखिए 9 फंदे हो गए ना। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से आपने इस तरह से रखना है दोनों को। फ्रेंड्स 9 फंदे उठा लिए हैं। अब आप जैसे हम बंद करते हैं ना, बस वैसे ही आपने 9 फंदों को 9 फंदों के साथ बंद करना है। तो देखिए पहले मैंने एक उल्टा बुना, दोनों को साथ में बुनेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुना, इसे भी एक साथ बुना और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। फिर आपने 2 फंदों को उल्टा बुनना है, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। फिर आपने उल्टा बुनना है, 2 फंदों को इनके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है, ये देखिए। और ये हमने इसकी पट्टी बनाई है फ्रेंड्स। जब ये पैर के ऊपर जाएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। मेरे जूते का जो लेंथ है थोड़ा कम है, लेकिन पट्टी आपकी इसी तरह से आएगी, ये देखिए यहाँ से। और ये देखिए इसका बैक है, ये हमने देखिए पीछे बनाया था एड़ी के ऊपर का हिस्सा। और ये हमारी डिज़ाइन है, ये देखिए इस तरह से। आप जब इसे पैर में डालेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइनर जूता तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।